सो हेलो एवरीवन। अब हम Node.js सीरीज़ ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि कैसे हम मल्टीपल फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें एक ही फ़ोल्डर पे या कोई पर्टिकुलर फ़ोल्डर पे हमको 1, 10 या 100 फाइल्स भी क्रिएट करनी है ना, तो हम कैसे उस पर लूप चला के उसको क्रिएट करवा सकते हैं। ठीक है, और कैसे हम उसको रीड करवा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से हम समझेंगे CRUD ऑपरेशन को। देखिए CRUD ऑपरेशन क्या होता है, ये हमारे डाटाबेस में भी होता है और फाइल सिस्टम पे भी होता है। अभी यहाँ पर हम फाइल सिस्टम पे समझेंगे CRUD ऑपरेशन क्या होता है। फर्दर वीडियोस में हम फिर समझेंगे डाटाबेस पे क्या होता है। ठीक है, अभी देखिए इसका थोड़ा सा थ्योरी मैं आपको समझाती हूँ। देखिए CRUD ऑपरेशन में क्या आता है, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ठीक है, क्रिएट करना फाइल को, रीड करना, अपडेट करना और डिलीट करना। ये जो 3 ऑपरेशंस होते हैं ना, ये हमारा प्रॉपर ये CRUD ऑपरेशन बनाते हैं। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में क्या करेंगे, हम फाइल बनाएंगे, उसको रीड करवाएंगे। ठीक है, अब डिलीट करवाएंगे और थोड़े छोटे मोटे इंटरव्यू क्वेश्चंस तो मैं आपको समझाती रहूँगी साथ में। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जो हमारा रीनेम होता है ना, वो CRUD ऑपरेशन में नहीं आता है, तो इसको अलग से समझेंगे। ठीक है, इसी फंक्शन के दौरान, पूरी वीडियो के दौरान इसको भी समझ लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए अब इसको हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। अभी हम यहाँ पर सबसे पहले फ़ाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, देखिए फ़ाइल क्रिएट की मैंने कम से कम 2-3 वीडियोस में, अभी बैक साइड जितनी भी वीडियो हमारी गई हैं, तो 2-3 वीडियोस में फ़ाइल क्रिएट करना आ गया है ना। तो मैं आपको, आप एक बार उसको रेफरेंस करके समझ लीजिएगा कि पूरी तरीके से। ठीक है, अब आप देखते जाइए, थोड़ा आइडिया लग जाएगा और आपको अभी रिवीजन हो जाएगा। देखिए अभी हमने यहाँ पर फ़ाइल क्रिएट कर दी है। ठीक है, देखिए अभी मैंने क्या किया, फाइल सिस्टम को मैंने इंपोर्ट करवाया। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, देखिए फाइल सिस्टम इंपोर्ट करवा दिया। अब उसके बाद मैंने ना पाथ क्रिएट कर दिया। ठीक है, पाथ को मैंने इंपोर्ट करवा दिया, पाथ मॉड्यूल को। ठीक है, उसके बाद पाथ मॉड्यूल फिर मैंने एक वेरिएबल मैंने बनाया, आप डायरेक्टरी पाथ भी कर सकते हो, आप इसका दूसरा नाम भी ले सकते हो। ठीक है, पर मैंने यहाँ पे डायरेक्टरी पाथ करा। डायरेक्टरी पाथ इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने पाथ को ज्वाइन करवा दिया, डायरेक्टरी का नेम। ठीक है, और हमने यहाँ पर जो मैंने एक नया फ़ोल्डर बनाया है, देखिए मैंने यहाँ पर एक CRUD करके नया फ़ोल्डर बनाया। आप भी किसी और नाम से नया फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हो अपनी मेन फाइल में, जो मेन आपकी है ना डायरेक्टरी, उसमें आप कोई भी, आप किसी भी नाम का फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मैंने CRUD नाम का फ़ोल्डर क्रिएट करा। अब मैंने फिर अगेन अपने फाइल सिस्टम पे आई, मैंने फंक्शन परफॉर्म करा। ये मेरे पैरामीटर, पहला पैरामीटर मेरा क्या होता है, पहला पैरामीटर हमेशा याद रखना, पहला पैरामीटर हमारे फाइल का नाम होता है। दूसरा पैरामीटर होता है कि हमारे फाइल में क्या हम डाटा डाल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पहले पैरामीटर में मैंने अपनी फ़ाइल का नाम डाल दिया। अब यहाँ पर क्या है कि मैं चाहती हूँ कि ये फ़ाइल बाहर ना जाकर मेरे CRUD ऑपरेशन वाले, जो CRUD वाला मेरा फ़ोल्डर है, उसी के अंदर जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, उसके लिए मैं ऐसे अटैच करती हूँ। ठीक है, ये एक सही तरीका होता है, एक मॉडर्न तरीका होता है अटैच करने का। वैसे तो आप पहले जो मैंने पुरानी वीडियोस में जिस तरीके से अटैच कर रखा है, वो भी आप उस तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आजकल अब यही तरीका इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब आप ये समझ के देखिए, हो गया है ना। देखिए अब यहाँ पर हमने कोड डाल दिए हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से इस कोडिंग को देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस कोडिंग का। ठीक है, अब देखिए अब इसको मैंने रन करवा दिया है यहाँ पर। ठीक है, और मेरी यहाँ पर फाइल क्रिएट होगी CRUD में। ठीक है, टेक्स्ट फाइल क्रिएट होगी, इसके अंदर आ गया अंदर हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा। ठीक है, अगेन हम इंडेक्स फाइल में जाते हैं, यहाँ पे हमारा क्रिएट ऑपरेशन हो गया। ठीक है, इसके आगे हम मैं यहाँ पर लिख देती हूँ क्रिएट। ठीक है, क्रिएट ऑपरेशन हो गया। अब आते हैं हम अपने रीड ऑपरेशन पे। ठीक है, देखिए कैसे होता है, fs डॉट रीड फाइल। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए अब ये मेरा रीड फाइल का, ये मेरी रीड फाइल का फंक्शन है। ठीक है, अब इसमें मैं 2 पैरामीटर्स पास करूँगी। ठीक है, पहले तो हमारा फाइल पाथ ही आएगा, क्योंकि मैंने इसको क्या कहते हैं, एक वेरिएबल दे दिया। मैं बार बार तो नहीं लिखूँगी ना इसको, तो मैंने इसको एक वेरिएबल दे दिया है। ठीक है, देखो मैं इसको यहाँ पे भी रिप्लेस कर देती हूँ।
इससे आपको ना पता चल जाएगा कि मैंने फाइल पाथ क्यों क्रिएट करा है। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, यहाँ मैं लिख देती हूँ फाइल पाथ। ठीक है, सेव कर दूँगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगी, पहले पैरामीटर में मैं वही फाइल पाथ दिया मैंने। ठीक है, कॉमा करा। उसके बाद देखिए सेकंड पैरामीटर जब मैं दूंगी ना, तब मैं यहाँ पे लगाऊंगी पैरेंथेसिस। ठीक है, अब यहाँ पर मैं 2 पैरामीटर्स दूंगी। ठीक है, ये हमारा कॉल बैक फंक्शन की तरह काम करेगा। देखिए इक्वल्स टू एरो, एक तो हम यहाँ पर करेंगे एर, आप ये एरर भी लिख सकते हैं, एर भी लिख सकते हैं, जैसा जो आपको सही लगे। ठीक है, कॉमा। उसके बाद अब यहाँ पर हम डालेंगे, ठीक है, मुझे फाइल को रीड करवाना है ना, तो मैं यहाँ पे फाइल्स डाल देती हूँ। ठीक है, आगे अब यहाँ पर हम ब्लॉक ओपन करते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमने ब्लॉक ओपन कर दिया। अब हम करेंगे कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, यहाँ पर हम फाइल्स कर देंगे। ठीक है, तो सेव करवा देंगे। ठीक है, ठीक है, अब हम इसको सेव हमने कर दिया, अब रन करवाते हैं। देखिए मैंने इसको रन करवाया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये थोड़ा सा अजीब से फॉर्म में नहीं आ रहा, हमारा डाटा भी सही से नहीं आया और बफर ये बहुत अजीब से फॉर्म में है। तो पहले हम इसको ठीक करवाते, फिर हम लास्ट में समझेंगे कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, देखिए और हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 2 पैरामीटर्स है ना, हम यहाँ पर एक और पैरामीटर ऐड कर देते हैं। UTF-8। अब देखिए अब मैं रन करवाऊंगी तो सही आ जाएगा सही तरीके से। देखिए अब पहले मैं इसको सेव करा देती हूँ। ठीक है, अब नोड dex.js। ठीक है, आगे हेलो एवरीवन दिस इज नेहा। ठीक है, तो आप समझ गए कि क्या ये कंसेप्ट है, कैसे हम क्रिएट करवाते हैं। अच्छा, जो बफर वाला क्वेश्चन था उसको हम लास्ट में रिजॉल्व करवा देंगे, तो ऐसा कोई एज वर्वी की टेंशन नहीं है। ठीक है, अभी आप देखिए, अब देखिए अब हम समझ गए कि कैसे हमको फाइल क्रिएट करना है, रीड करना है। अब यहाँ पर इसके आगे रीड। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अपडेट पर। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मैं लिखूँ हेलो एवरीवन दिस इज़ नेहा, उसके आगे भी कुछ ऐड करूँ, अपडेट करूँ कुछ। तो देखो अब कैसे करना है। अगेन हम fs गए, fs डॉट अपेंड फाइल। ठीक है, अब देखिए फिर पैरेंथेसिस ओपन करा। ठीक है, सबसे पहले अगेन वही आएगा फाइल पाथ। ठीक है, कॉमा। ठीक है, अब यहाँ पर हम 2 पैरामीटर है ना, एक और पैरामीटर ऐड करेंगे बीच में। देखिए यहाँ मैं लिख देती हूँ, जैसे कि स्टार्टिंग में है ना, डाटा में है कि हेलो एवरीवन दिस इज नेहा, यहाँ लिख देती हूँ एंड यू आर वॉचिंग कोडर घर पर ओनली ऑन यूट्यूब। ठीक है, अब यहाँ ये मैंने लिख दिया, सेकेंड पैरामीटर मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर मैं अगेन पैरेंथेसिस करूँगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 2 पैरामीटर पास कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर अच्छा हाँ, यहाँ पर हमारा सिर्फ एक पैरामीटर आएगा। ठीक है, अभी देखिए इक्वल्स टू कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने इफ़ कंडीशन लगा देते हैं।
इफ़, अब यहाँ पे कंडीशन में हम लिखेंगे नॉट एरर, तब देखिए इफ़ कंडीशन और उसके अगर नॉट एरर है तो कंसोल डॉट लॉग फाइल इज़ अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, ये हमने लिख दिया, ये हमने कर दिया। ठीक है, अब हम इसको सेव करके रन करा के देखते हैं। देखिए मैंने सेव करा के रन करवा दिया। अब यहाँ पर मेरी फाइल में देखिए, हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड यू आर वॉचिंग कोडा घर पर ओनली ऑन यूट्यूब। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर हम इससे हम समझ गए हमारा अपडेट वाला ऑपरेशन। ठीक है, इसके आगे मैं लिख देती हूँ अपडेट। ठीक है, अब देखिए अब आते हैं हम अपने डिलीट वाले ऑप्शन पे, पर उससे पहले हम एक बार रीनेम को समझते हैं। ठीक है, देखिए, ठीक है, देखिए यहाँ पर अगेन fs डॉट रीनेम। ठीक है, अब खोला हमने, ये हमारा फंक्शन है। अब हमने यहाँ पर अपने 2 पैरामीटर्स पास करते हैं। ठीक है, अगेन सबसे पहले फाइल पाथ आएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखिए अब मैं चाहती हूँ, देखो मेरे को मेरे फाइल का नाम पुराना वाला नाम तो नहीं रहेगा ना, ये वाला नाम तो नहीं चाहिए स्नेहा डॉट टेक्स्ट। मैं अपने फाइल का नाम दूसरा नाम रखना चाहती हूँ। सपोज़ मैं अपने फाइल का नाम कर दूँ हेलो डॉट टेक्स्ट। हमको हेलो डॉट टेक्स्ट अपने फाइल का नाम करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको यहाँ पूरा कॉपी करेंगे इसको। ठीक है, एंड देन यहाँ पेस्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम हेलो, ठीक है, हेलो डॉट टेक्स्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है, यहाँ को हम करा। अगेन हम यहाँ पर अब ना कॉल बैक फंक्शन लगाएंगे। यहाँ पर हम एरर लगाएंगे। ठीक है, अगेन यहाँ इक्वल्स टू एरो, ब्लॉक ओपन करा। ठीक है, अब देखिए हम करेंगे, अब सबसे पहले अगेन इफ कंडीशन इफ। ठीक है, अगेन हमने हम यहाँ कंडीशन लगाएंगे नॉट एर। ठीक है, अब इसके अंदर ब्लॉक ओपन करेंगे। ठीक है, ब्लॉक ओपन करा। अब यहाँ पे लिखेंगे हम कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम, देखिए यहाँ मैंने अब लिख देते हैं फाइल इज़ अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब हम इसको सेव करवाते हैं और इसको हम रन करवा के देखते हैं। ठीक है, सेव करवाया, रन करवाते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, ये देखिए एक्चुअली वो गलत तरीके से गलत लिख गया था ऊपर। देखिए यहाँ पर अपडेट नहीं हो पाया था। ठीक है, अब देखिए हो गया, इधर मैं करती हूँ। ठीक है, देखिए मैंने दोबारा इसको मैंने रन करवाया। ठीक है, हो गया, फाइल इज अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये क्रॉस आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो पहले स्नेहा डॉट टेक्स्ट था अब हेलो डॉट टेक्स्ट आ गया। ठीक है, तो अब इससे हम समझ गए, यहाँ देखिए इस पे आ गया हेलो एवरीवन दिस इज स्नेहा एंड यू आर वाचिंग कोडा घर पर। ठीक है, आ गया हेलो डॉट टेक्स्ट। ठीक है, देखिए अगेन अपनी फाइल पे गई पीछे। अभी इससे हम समझ गए कि कैसे हमको रीनेम करवाना है। ठीक है, कोई एरर नहीं था उसमें, बट सही से इनपुट ले नहीं पाए, तभी इसकी वजह से दिक्कत है। दोबारा मैंने इनपुट दिया तो वो आ गया। ठीक है, अब देखिए अब इसको मैंने सबको कमेंट आउट कर देती हूँ क्योंकि मुझे डिलीट करना है। ठीक है, देखिए अब हम अपना लास्ट फंक्शन परफॉर्म करके देखते हैं, डिलीट फंक्शन। ठीक है, लास्ट ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगेन हमको क्या करना है, fs डॉट अनलिंक सिंक। ठीक है, देन अपना पैरेंथेसिस ओपन करा। ठीक है, अब इसमें मैं अपनी अपडेटेड फाइल है ना, जो मेरी रीनेम्ड फाइल है,
इसको यहाँ से कॉपी करा मैंने, ठीक है, यहाँ मैं पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है, इसको सेव कर देती हूँ, यहाँ पे एक बार क्लियर करवा देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे अब रन करवा देते हैं, ठीक है। देखिए अब ये मेरी फाइल, ये स्नेहा नहीं, ये हेलो है, ठीक है। मैंने सेव करा देती हूँ उसको अगेन, ठीक है। rex.js, ठीक है। सी हेलो फाइल मेरी डिलीट हो गई है, ठीक है। तो देखिए ऐसे ही हम आपको हमारे क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट फंक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। एक बार आप इस वीडियो को थोड़ा सा थोरोली देख लीजिएगा, ठीक है, आप इस चीज़ को समझ पाएंगे, अब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी प्रीवियस वीडियोस भी देखेंगे ना, तो आप ऑलरेडी फाइल कैसे क्रिएट करना है वो भी समझ पाएंगे, ठीक है, और पाथ मॉड्यूल समझ पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोस कंटिन्यू आप देखते रहिए और आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है।